हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जय। तो गाइज आज जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो आपका एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th इन हिंदी मीडियम, ठीक है। उसमें आपकी एक्सरसाइज चलेगी 3.3। इससे पहले की एक्सरसाइज में वो आपको बाद में डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्राफ का थोड़ा फंडा था, तो वो वीडियो आपको बाद में प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है, आफ्टर 4 to 5 डेज के बाद, ठीक है। तो चलते हमने क्वेश्चन क्या क्वेश्चन गाइज आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित समीकरणों युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का इसमें यूज करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है। तो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। पहला क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ बच्चों। ये आपका x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4 समीकरण 1 दे रखी है बच्चों आपको, और समीकरण 2 दे रखी है। तो इसमें एक समीकरण की टांग पकड़ लो और काम खत्म। पहली समीकरण ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ समीकरण 1 से। कैसे समीकरण 1 से 1 को ढालो, कितना यहाँ से किस चीज़ की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल लो, 14 माइनस के y। ये y माँ प्लस का धक्का मिलेगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। ये आ गई आपकी समीकरण 3। एक मान निकाल लो, x का निकाल लो या y का निकाल लो, ठीक है। एक मैंने निकाल लिया। अब इस x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो समीकरण आई है वो समीकरण 1 से आई है ना। समीकरण 1 का प्रतिरूप है समीकरण 3। तो हम जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो हम वैल्यू काय में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। जहाँ x है वहाँ x का मान रख दो। 14 माइनस के y और माइनस के y बराबर 4। ये आ जाएगा कितना बच्चों, माइनस के 2y और बराबर 4। ये प्लस का 14 क्या हो जाएगा, माइनस का 14। यहाँ बचेगा माइनस के 10, माइनस के 2y, माइनस से माइनस कैंसल, 2 पंजे 10, और y केवल आपका आएगी कितनी बच्चों, 5। क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रख दो, 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, तुम्हारी इच्छा है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण दिया 3 आपकी बच्चों, इसमें रखेंगे थोड़ा इजी हो जाता है। क्या है, थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसमें रख देते हैं हम x बराबर 14 माइनस y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5। यहाँ कितना आ गया, 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 5। यही है बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चों। तो मैं इसमें आपको जितने भी पार्ट है पहले क्वेश्चन के, एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चन के जितने पार्ट में आपको सारे करवा के जाऊंगा। अभी मैंने 4 लिखे हैं, 2 बाद में मैं राइट कर दूंगा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या है बच्चों इसका, यह है s माइनस के t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। यह है बच्चों, ठीक है। तो मैं इस समीकरण को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। 2 का ना 2x प्लस 3 का ना 3t बराबर कितना है बच्चों, 6। नीचे कितना आएगा, 2 तिया 6। तो ये आ जाएगा कितना, 2। ये कितना आ जाएगा बच्चों आपको, ये आ जाएगा 2s प्लस के 3t बराबर 6 छंग कितना आ जाएगा बच्चों, 36। ये आ गई समीकरण नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया है। अब क्या करता हूँ, समीकरण 1 ये आपकी है। तो मैं देखो क्वेश्चन का जो प्रोसीजर होता है बच्चों बिल्कुल सेम होता है, करने का मेथड बिल्कुल, तरीका बिल्कुल सेम होता है। वो आपकी इच्छा है कि आप उसको कैसे उसमें लेके जा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हैं आप, ठीक है। समीकरण 1 से देखो t इधर का आएगा माइनस का, इधर का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो s बराबर कितना आएगा बच्चों, t + 3। ये समीकरण 3 बन गई है। अब s का मान फिर वही समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह है आपकी समीकरण 2। जहाँ s है वहाँ रख दो। ये मान कितना है भाई, t + 3 प्लस के 3t बराबर 36। तो ये आ जाएगा इतना 2t प्लस 2 तिया 6 और प्लस के 3t बराबर 36। भाई 3t और 2t कितना हो गया बच्चों, 5t बराबर 36 माइनस 6। ये 6 प्लस के देखा हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30। और ये आपका कितना है, 5। कितना है, 5t। तो 5 छंग 30। इसलिए बच्चों t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई। t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई है। t का मान रख देते समीकरण 3 में, और ये है वो आपकी समीकरण 3। इसमें रख देते t का मान। चाहो तो आप समीकरण 1 में रख सकते हो। तो यहाँ रखता हूँ मैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर, यह समीकरण 3 भैया s बराबर t का मान कितना, 6 और प्लस के कितना इसमें 3, आ गया 9। s की वैल्यू 9 आ गई है और t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, 6 आ गई है। ये था इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। आई होप कि आपके समझ में आएगा गाइज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, दबा के, और वीडियो को शेयर करो दबा के एकदम, ठीक है, बहुत ज़्यादा दबा के एकदम शेयर करना है वीडियो को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो यह है बच्चों आपका नेक्स्ट पार्ट, यह है आपका थर्ड पार्ट। यह है कितना आपका 3x - y बराबर 3 इक्वेशन 1 है। फिर आपका 9x - 3y
बराबर 9। देखो 3 तिया 9, 3 ही का ना 3, 3 तिया 9। ये आगे कितना बच्चा आपका 3x माइनस वाई बराबर 3। अब बनी समीकरण नंबर 2। मैंने इसको ऐसा मॉडिफाई क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है बच्चे कट रही थी 3 से, 3 तिया 9, 3 का 3 और 3 तिया 9 पूरी पूरी कट रही है, इसलिए मैंने इसको कट के और ईजी कर लिया है। अब करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ से बाई इधर चले जाएगा, कायम हो जाएगा बच्चों 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस के बाई, और ये आपका गुणा में है 3 तो क्या चलेगा इसके बच्चों, ये भाग में चला जाएगा। ये आपकी आ जाएगी समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 2 में हम रख देते हैं। समीकरण 2 है आपकी ये वाली, ठीक है। तो जहाँ x था वहाँ ही वैल्यू रखेंगे हम 3 प्लस के बाई अपॉन 3 और माइनस के बाई बराबर 3। इस वाली समीकरण में हमने रख दिया है x की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 से 3 तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 प्लस के बाई माइनस के बाई बराबर 3, बाई से बाई गया कट। तो ये आगे बच्चों आपका 3 बराबर 3। इसका मतलब यह है कि कथन सत्य है और इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आ गया पूरा पूरा कट गया, काम हो गया खत्म। 3 बराबर 3 आ गया, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पर समीकरण के होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, यहीं रोक देंगे कि समीकरण के अपरिमित रूप से कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। कैसे होंगे बच्चों, अनेक हल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है, सोल्व। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। ये आपका इसका 4th पार्ट, ठीक है ना। ये है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 इक्वेशन बन दे रखी है आपको। ये 0.4x है और प्लस कितना आपका 0.5y है और बराबर 2.3। ये क्वेश्चन नंबर कितनी आपको 2 इसमें बच्चों दे रखी है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे कि क्या है कि ये कंडीशन जो आपको है इसको असल में दे रखी है, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करके कर लेंगे, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करना होता है जी, अगर आप ऐसे भी करना चाहोगे तो वैसे ही नॉर्मली हो सकती है, ठीक है। तो दे लेते हैं हम क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम इसको उठा लेते हैं। कहाँ से, समीकरण 1 से ले लेते हैं। देखते हैं भाई 0.2x बराबर, देखो बच्चे ये क्या है, ये आपका 0.3y प्लस का है, जब इधर जाके कायम हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। तो हमें क्या होता है, यहाँ से सिर्फ एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। चाहो तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 1.3 माइनस के 0.3 बाई, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ये क्या x का मल्टीपल है, x का कोएफिशिएंट है, ये क्या करेगा नीचे जाकर इसके भाग कर लेगा। यहाँ से जाएगा x बराबर 1.3 माइनस के 0.3 बाई डिवाइड बाई 0.2। 2 में हम रख देते हैं। क्या करते हैं, x का मान हम समीकरण नंबर 2 में हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो रखते हैं भाई x का मान समीकरण 2 में, ध्यान लिख लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई। x का मान समीकरण जहां पर x होगा वहां पर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना, खेल खत्म, लल्लन टॉप सवाल है, ठीक है। बिल्कुल देखते हैं भाई, बिल्कुल 0.4 मल्टीप्लाई 1.3 माइनस 0.3 बाई एंड देन डिवाइड बाई 0.2 प्लस 0.5 बाई शुड बी 2.3। ये आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, ठीक है भाई। पॉइंट से पॉइंट कट गया और 2 दूनी हो गए 4, ये कट के आ गया कितना आ गया 2 मल्टीपल 1.3 माइनस के 0.3 बाई और इक्वल टू सॉरी प्लस है कितना 0.5 बाई एंड शुड बी 2.3। ये आपके पास इतना आ गया है, ठीक है ना। तो करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26 माइनस 0.9 सॉरी 0.6 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि 2 गुणा करेगा 0.3 में 0.2 तिया 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा 0.5 बाई बराबर 2.3। अब क्या करते हैं, देखो 0.5 बाई में 0.6 बाई घटाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस के 0.5 बच जाएगा, कितना माइनस के 0.5 बाई और इक्वल टू 2.3। ये 2.6 से इधर जाकर बच्चों का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2.6, तो आपके पास यहाँ बचेगा 0.3। कितना बचेगा भाई 0.3 बचेगा, माइनस के यहाँ बच गया 0 पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, माइनस से माइनस खत्म, बाई इक्वल टू आ गया कितना भाई बाई बराबर के बाद वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3। तो अभी तो सिर्फ बाई की वैल्यू निकली है भैया, एक्स की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बाई की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में हम रख देंगे, ठीक है। मैं इतना भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण क्या करेंगे बच्चों 3 में रखने पर, 3 में रखने पर हम देखो क्या करते हैं, समीकरण 3 में मान रख देते हैं। ये है आपकी वो समीकरण 3, यहाँ से लिख लेते हैं x बराबर 1.3 माइनस 0.3 एंड देन मल्टीप्लाई बाई, बाई की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 3 निकाली थी भाई, और डिवाइड बाई 0.2। ये आ जाएगा बच्चों 1.3 माइनस के 0.3 तिया 9 यानी कि 0.9 एंड देन डिवाइड बाई
0.2। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से घटाओगे कितनी आएगी, 9 4 13 होते हैं, 0.4 एंड देन डिवाइड बाई 0.2, 10 10 में कट गया, 2 दूनी 4। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पर 2 आ गई, कितनी आएगी एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो आप आपके कितने इसके 2 पार्ट और बचे, वो भी मैं भी करवा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन पहले का बी पार्ट यानी कि 5। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर राइट करता हूँ बच्चों। ये आपका √2x प्लस √3 बाई बराबर 0। देखो इसमें √3 अलग है, √2 अलग है, लेकिन कोई भी x रूट में और बाई में रूट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन उतारता हूँ, कितनी है आपकी √3x माइनस √8y एंड शुड बी 0। इक्वेशन बने बच्चों, इक्वेशन 2 है। ठीक है, मैं रोमन में ले रहा हूँ, आप इसको 1 2 करके भी ले सकते हो। सिंपल सा प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर बता के जा रहा हूँ। ठीक है, प्रतिस्थापन समीकरण 1 से ढालो या समीकरण 2 से ढालो, किसी से भी ढालो, आंसर बिल्कुल सेम आना है। ठीक है, जब प्रतिस्थापन बताया गया तो प्रतिस्थापन से हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। ठीक है, समीकरण 1 से ढाल लेते हैं, किससे भाई, समीकरण 1 से। भाई समीकरण 1 ये वाली है, यहाँ से कान पकड़ लो इसका। ठीक है, √2x बराबर, देखो भाई √3y प्लस का इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इधर आएगा माइनस के √3y। और तुम्हें दिख रहा है कि x का कोएफिशिएंट कितना है, √2 है, कितना है, √2 है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि √2 इससे क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू जाएगी माइनस के √3 और बटे √2, चूंकि गुणा में है बाई तो ये आ जाएगा गुणा में बाई। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 2 2 3। कितने आ गई, 3। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ गई बच्चों। अब क्या करना है, जब इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ गई, ये कहाँ से आई, इक्वेशन 3 का ही, इक्वेशन पहली का क्या होती है, प्रतिरूप होती है ये। तो इक्वेशन में x की वैल्यू हमने निकाली है, इस x का मान क्या करेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 2 में हम रख देते हैं। ठीक है, तो रखते हैं भाई, यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण किस में रख देंगे बच्चों, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं। समीकरण 2 आपकी ये है, इसमें रखते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर रख दूंगा मैं ये वैल्यू। ये है माइनस के √3 बटे ये कितनी है बच्चों, √2 इंटू बाई, और माइनस के √8 इंटू बाई शुड बी 0। ये आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो देखो √3 जब √3 से गुणा करेगा, ये ब्रैकेट में अंदर गुणा करेगा, तो √3 से √3 गुणा करता तो कितना आता है, ये 3 आता है। कितना आता है, 3 ये आ जाता है, और माइनस के दिन साथ में, तो माइनस के दिन साथ में आ जाएगा, और इंटू बाई। अब ये √2 किससे गुणा करेगा बेटा, ये करेगा इससे गुणा। ठीक है, तो √2 जब √8 से गुणा करेगा तो 2 8 कितने हो जाएंगे, 16। कितने हो जाएंगे, 16। तो आएगा माइनस के √16 इंटू बाई, और नीचे जो इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा, √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2 और बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 3y माइनस, अब बेटा 16 किसका वर्ग होता है, 4 का होता है, तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू बाई, √2 गुणा करेगा 0 से, √2 गुणा जब 0 से करेगा कितना हो जाएगा, 0 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। 4 और 3 कितने होंगे, माइनस के 7 बाई और बराबर 0। यहाँ पर आ जाएगा बाई बराबर 0 बटे 7 और 7 0 0। तो बाई की वैल्यू कवर कितने की बच्चों, 0 आ गई है। आप क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में डाल देंगे, बाई का मान समीकरण क्या करेंगे 3 में रखने पर क्या कर देंगे भाई, बाई का मान जो है समीकरण 3 में हम रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 कौन सी बच्चों आपकी, ये है आपकी समीकरण नंबर 3। यहाँ पर रख दो हमें क्या की, y की वैल्यू x बराबर माइनस के √3 बटे √2 गुणा 0, क्योंकि y की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। और यही आपके इस क्वेश्चन के आंसर। यहाँ पर क्या हुआ, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल यानी कि 0 है। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आपका 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, मॉडिफाई हम कर लेते हैं। ठीक है, इजी कर लेते हैं थोड़ा। 3 तिया 9x माइनस 2 पंजे 10y और बटे आ जाएगा 2 तिया 4 6 दूनी 12। यहाँ की इक्वेशन 1। अब इसको कॉपी कर लेते हैं बच्चों, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर कितना 13 बटे 6। 2 ही करना 2x और 3 ही करना 3y बटे 2 तिया 6 बराबर 13 बटे 6। 6 जैसा कैंसिल हो गया, आपका आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण कौन सी आपकी, ये है। यहाँ से ठाते 9x बराबर आ जाएगा माइनस के 12 और प्लस के 10y, x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y और बटे 9। ये आ गया समीकरण नंबर 3 आपके पास, ये आ गई है। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। हम लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ रख देते हैं भी x का मान 2 गुणा माइनस के 12 प्लस के 10y बटे 9 और प्लस के
3 बराबर आ गया बच्चों आपका 13। अब ये क्या करेगा, ये गुणा कर रहा है 12 से, तो 2 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20 बाई और प्लस के 9 तिया 27 बाई और बराबर 13 नामा 117। तो ये बच्चों कितना आ गया, 20 और 47 कितने हो गए आपके, 20 और 37 27 आप करोगे 47 बाई बराबर 117 प्लस के 24, ये माइनस का 24 एक प्लस में हो जाएगा। ये 7 4 का 1 2 और 1 3 और 1 4 141। ये आ गया आपके पास बच्चों कितना, 47 बाई बराबर 47 थिया कितने होते हैं 141। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, 3 आ गई है। बाई का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखने पर बाई का मान यहाँ लिखेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 रख देते हैं यहाँ पर, 3 में रख देते हैं। x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10 गुणा के बाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, तो यहाँ बाई की जगह क्या रख देंगे हम, 3 यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो माइनस के 12 प्लस 10 तिया 30 और बटे में कितना है बच्चों 9 चल रहा है बटे में आपका, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से घटाएंगे 10 में 2 गए कितने बचेंगे आपके 8 और यहाँ बचेगा 2 बचेंगे 8 18 9 दूनी 18। x की वैल्यू 2 आ गई और बाई की वैल्यू आ गई बच्चों 3। तो यही था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आपके एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन जितने पार्ट थे वो कवर करवा दिए गए हैं। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन के पार्ट हैं वो होंगे आपके नेक्स्ट वीडियो कवर। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, सीखते रहिए स्टडी बाय जय के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एक काम हो रहा है बच्चों, वीडियो को यार ज़्यादा शेयर करो, रैपिड फायर कर दो एकदम, ठीक है। आग लगा दो वीडियो को, ठीक है। आपके नियर जो भी बच्चे हैं सब तक पहुँचाओ ये, ताकि वे भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।